हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 9. ओके, आज हम अपना चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर का नेम क्या है? रोग तथा बचाव. ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो कोई बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हर. और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोग और उनके क्या बचाव क्या क्या होते हैं. चलिए, जब मानव शरीर में कीटाणु प्रवेश करते हैं तो हम रोगी बन जाते हैं. ठीक है, इसके अनेक कारण होते हैं. प्रायः उचित भोजन ना करना अथवा कीटाणु के शरीर में प्रवेश के कारण हम रोगी हो जाते हैं. ठीक है, हम बीमार कब होते हैं, हम पेशेंट कब बनते हैं? जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, हम अच्छे से नहीं खा पाते, हमें जो खाना होता है वो हमारी बॉडी में नहीं लगता. ठीक है, चलिए, फर्स्ट इज संतुलित आहार. संतुलित आहार क्या होता है? हमारे शरीर में प्रत्येक पोषक तत्व की एक उचित मात्रा में आवश्यकता होती है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशों की उचित मात्रा मिलने से संतुलित आहार बनता है. हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार चाहिए होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कुपोषण. कुपोषण क्या होता है? भोजन में पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण अथवा क्या होता है, हिनताजनित रोग हो जाते हैं. ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगते हैं, अतः ये असंक्रमित रोग भी कहलाते हैं. ठीक है, हिनताजनित रोगों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं. भोजन को अधिक पकाकर उसके तत्वों को नष्ट कर देना, आहार के सभी पोषक तत्वों का न होना अथवा कम मात्रा में होना, भोजन की गलत आदतों को अपनाना. ठीक है, बार बार रोगी होने से शरीर के आवश्यक पदार्थों का बाहर निकलना. ठीक है, जो आवश्यक पदार्थ हमारी बॉडी में होते हैं, अगर हम दवाई ज्यादा खाते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. ठीक है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण वाले रोग. अब इनके कारण हमें क्या क्या रोग हो जाते हैं? ठीक है, में समस यह रोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की गंभीर कमी से होता है. लक्षण: बच्चे का खेल में रुचि न लेना, बच्चे का फुर्तीला न रहना तथा जल्दी थक जाना. बच्ची अपनी आयु के अन्य बच्चों से अधिक पतला हो जाता है. ओके, बच्चे की त्वचा ढीली, आंखें गड्ढों में ढकी हुई, बाल पतले तथा हल्के रंग के हो जाते हैं. ओके, त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है तथा त्वचा की परतें उतरने लगती हैं. ये बीमारी के कारण है, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर. कारण क्या है? यह रोग 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे में अधिक होते हैं, जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है तथा उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, तो बच्चे को यह रोग हो जाता है. ठीक है, इसके उपाय: बच्चे को माता के दूध के अलावा 4 महीने की आयु से ही फल, विभिन्न प्रकार का उबला हुआ भोजन जैसे दलिया, मसली हुई सब्जियां देनी चाहिए. इस पूरक भोजन में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट, विटामिन की कमी से होने वाले क्या रोग होते हैं? ओके, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग. विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और इसके लक्षण क्या है? कम प्रकाश, जो आपका लाइट होती है में देखने की कठिनाई, मतलब डिम लाइट में वो नहीं देख पाते बच्चे. सुस्त तथा सूजी आंखें होना, आंखों के सफेद भाग पर काले आपके तिकोने धब्बे होना, सूजी और पपड़ीदार त्वचा का होना. ओके, नेक्स्ट आता है इसके बचाव क्या हैं. अब बचाव में रतौंधे से बचाव के लिए हमें गाजर, पपीता, दूध तथा उससे बने पदार्थ तथा हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए. ओके, अब नेक्स्ट आता है विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग. विटामिन बी की कमी से मुंह के कोने फट जाते हैं, जीभ लाल और रूखी हो जाती है, हाथ पैरों में सूजन और शून्यता तथा संवेदनशीलता में कमी आ जाती है. इसे बैरी रोग भी कहा जाता है. ठीक है, बचाव क्या है? सभी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दाल, चना, दूध आदि में विटामिन बी की मात्रा अधिक होती है. भोजन में इनका प्रयोग करके विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है, हम बच सकते हैं. नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग.
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं तथा उनसे रक्त बहने लगते हैं। दांत क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ओके, बचाव क्या है, इस कमी को आंवला, नींबू, नारंगी, अमरूद, अंकुरित चने आदि से दूर किया जा सकता है। इन पदार्थों में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। ओके, विटामिन डी की कमी से रोग क्या होते हैं, विटामिन डी की कमी से रेक्ट्स रोग हो जाते हैं। ठीक है, इससे हड्डियां नरम तथा बेढंगी हो जाती हैं। धनुष की भांति पसलियों का मुड़ना तथा रीढ़ की हड्डी का झुक जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। बचाव क्या है, दूध, पनीर, मक्खन को भोजन में लेने तथा खुले शरीर पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से यह कमी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग। कौन कौन से रोग हैं जो खनिज की कमी से होते हैं, लोहे की कमी से होने वाले लोग। ठीक है, अब ये लोहे जो होता है उसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं हमारी बॉडी में। लोहे, लोहा मतलब आयरन है। ठीक है, वो लोहा नहीं है जो बड़ा सा बहुत सॉलिड होता है, ये लोहा होता है जो आयरन हमारी बॉडी में जरूरत होती है। ठीक है, लोहे की कमी से रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी हो जाती है। इससे त्वचा तथा होठ पीले हो जाते हैं। रक्त की कमी से दूर करने के लिए, जो आपकी ब्लड की कमी है, ब्लड की डेफिशिएंसी है, उसे कम करने के लिए लोहे तथा विटामिन बी की अधिकता वाला भोजन करना चाहिए। लोहा हरी पत्तेदार सब्जियां तथा विशेष रूप से पालक में पाया जाता है। यह खजूर तथा मुनक्के में भी अधिक मात्रा में मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, देखिए, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दूध तथा दूध से बने पदार्थ, तिल आदि में कैल्शियम अधिक पाया जाता है। कैल्शियम से हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, मजबूत बनती हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से गंडमाला, गले की ग्रंथियों का फूल जाना, ओके, जैसे रोग हो जाते हैं। यदि हम प्रतिदिन आयोडीन, ओके, नमक का प्रयोग करें तो यह रोग क्या है, दूर हो जाता है। ओके, अब लास्ट है जल की कमी। पानी की कमी से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे शरीर में अधिकतर क्रियाएं जल के माध्यम से ही होती हैं। हमारे शरीर से जल पसीने एवं मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। हमें पर्याप्त मात्रा में जल और अन्य पेय पदार्थ पीने चाहिए। ठीक है, ओके, सो ये चैप्टर आपका यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं, मुख्य बिंदु देखते हैं। भोजन में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से हीनता जनित रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से धतौंधी रोग हो जाता है। बेरी रोग में भूख लगनी क्या हो जाती है, हमें बंद हो जाती है। रेक्टस रोग में बच्चे की टांगे धनुषकार में मुड़ जाती हैं। एंड कैल्शियम तथा फास्फोरस नामक खनिज लवण हड्डियों और दांतों के लिए अत्यंत क्या होता है, आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा अगर हमारे बॉडी में किसी भी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।